नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कि मंगल दोष आखिर कब तक रहता है और मंगल दोष क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इस विषय पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, ये बात विशेष ध्यान में रखना कि मंगल दोष जो होता है वो कुंडली में 12वें भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में अगर मंगल होता है तो मंगली कुंडली हो जाती है। साथ ही कुछ लोगों का मत ये भी होता है कि गुरुजी, मंगली क्या मेष राशि का व्यक्ति मंगल मेष राशि में ही बैठा हो तो भी मंगली हानिकारक होगा। तो मित्रों, उसमें एक विशेष सूचना ये है कि मंगल यदि मेष राशि का है, स्वराशि का है, और मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है वो उसकी स्वयं की राशि है, तो मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, मंगल सबसे ज्यादा हानिकारक होता है 8वें भाव का, 12वें भाव का। इस बात का विशेष ध्यान देना। ऐसा क्यों मित्रों, बता देना चाहता हूं। 8वां भाव मृत्यु का होता है और 12वां भाव भी मृत्यु का ही होता है। इसलिए जब भी विवाह के लिए आप पत्रिका का मिलान करें तो उसमें ये जरूर देख लें कि मंगल अष्टम का है या द्वादश का है। अब मान लीजिए कि मंगल दोष है भी और हमें विवाह भी करना है, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर ग्रह की एक अपनी उम्र है। ध्यान से समझिएगा, ग्रह उम्र से जब ज्यादा व्यक्ति हो जाता है तो उस पर प्रभाव नहीं देता। जैसे मंगल 28 वर्ष तक मंगली लड़की हो या लड़का हो, यदि उसका विवाह 28 वर्ष के बाद किया जाए तो उसको मंगल का जो दोष होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। साथ ही साथ उसका कुछ परिहार भी है। जैसे कि मंगल दोष आपकी कुंडली में है और प्रबल आप मंगली हैं, तो मित्रों मसूर की दाल 7 मंगलवार अपने सर से लाल कपड़े में बांधकर, आप विशेष रूप से लाल कपड़े में मसूर की दाल, उसमें 11 रुपए या 5 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी रख कर अपने ऊपर से 7 बार निकालकर 7 मंगलवार बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से मंगल दोष 100% खत्म हो जाता है। दूसरी और विशेष खास बात, आज के समय में एक विषय ज्यादा चल रहा है कि गुरुजी, हमारी तो कुंडलियां मिली नहीं थी, हमने लव मैरिज की है और अब हमारे संबंधों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी है। पति हमारे कहते हैं कि अब मुझे तलाक चाहिए, या पत्नी हमारी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, मुझे आप तलाक दे दो। ऐसा क्यों हो रहा है मित्रों? ये मंगल का प्रभाव नहीं है। ये जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है जो कि महादशा में अंतरदशा का है। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके साथ में धोखा कर रही हो और किसी और के साथ में उसके रिलेशन हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पति किसी और की ओर प्रभावित हो रहे हो और जिसके कारण आपको तलाक देना चाहते हो। तो उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको अपनी कुंडली की रीडिंग और पार्टनर की कुंडली की रीडिंग कराना चाहिए, तब जाकर आपके सामने सत्य आएगा कि वास्तव में आपका पार्टनर कुंडली के योग के कारण ये योग बन रहा है अथवा आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में है जिसके कारण वो आपको तलाक देना चाहते हैं। मित्रों, ये बात विशेष ध्यान से समझिएगा। आज के समय में 3 प्रकार की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब चल रही हैं। पहली, कि जिससे प्यार किया उसे पाया नहीं,
और शादी के बाद भी उसी से प्रेम रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भले ही आप शादीशुदा हो गए, लेकिन आपका जो प्रेम है वो दूसरी ओर प्रभावित है, जिसके कारण आप न चाहते हुए भी अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो। दूसरी और विशेष खास बात, जिससे प्रेम होता है उसका जो चलचित्र होता है वो दिमाग से नहीं दिल से जुड़ा होता है। आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं सकते, क्योंकि प्रेम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे कि हाथ में रेत को पकड़कर देखा है आपने कभी? देखना, हाथ में जब हम रेत को बहुत जोर से दबाते हैं तो रेत जो होती है वो हाथ से निकल जाती है। इसी प्रकार से प्रेम जो होता है वो दिमाग का विषय नहीं है, वो दिल का विषय है। और ये बात ध्यान रखिएगा, आपने अगर किसी से प्रेम किया है, आपका विवाह भी हो जाएगा, तब भी आप उसके रिलेशन में चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई समाधान नहीं है। समाधान है, क्योंकि हर चीज का समाधान है। ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि जिसका समाधान ना हो सके। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मंगल दोष लगा है तो मंगल को काट सकते हैं। मंगल दोष कटता कैसे है ये भी समझिए। आपकी कुंडली में मंगल 12वें भाव का है और आपके पार्टनर की कुंडली में राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है या शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में मंगल प्रभावहीन हो जाएगा और मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अशुभ ग्रह पर एक अशुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, जिसके कारण वो योग समाप्त हो गया। दूसरी विशेष खास बात, ये बात ध्यान रखिएगा, मंगल अष्टम द्वादश का है तो विवाह पर विचार जरूर करना है। और ये उपाय जो मैंने बताया है, यदि वो 7 मंगलवार आप कर लें तो 100% मंगल का प्रभाव शून्य हो जाएगा। अगर 28 वर्ष से पहले आपकी शादी हो रही है तो ये उपाय जरूर करना। एक और खास बात, मंगली लोग अक्सर जिद्दी होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मंगली जो व्यक्ति होगा वो जिद्दी होगा, हठी तो होगा ही, साथ ही अपनी चलाने वाला होगा, दूसरे की कम सुनेगा, अपनी ज्यादा चलाएगा। क्योंकि ऐसे लोग परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, ऐसे लोग संबंधों में बहुत ज्यादा सामंजस्य रखते हैं और ऐसे लोग न्याय प्रिय भी बहुत होते हैं जो मंगली होते हैं। लेकिन मंगल अष्टम का होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत आता है और क्रोध में आने के आवेश में आने के कारण कई बार मोबाइल को फेंक देना, कोई चीज को तोड़ देना, विचार ना करना, ऐसी चीजें भी ज्यादा होती हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं ये वीडियो आपको इसकी जानकारी और ऐसी कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि आज के समय में विशेष रूप से लोग कहीं ना कहीं वो परोस रहे हैं जो है नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि मंगल का दोष यदि लगा है तो उसका ये उपाय जरूर करो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो ये चैनल जो है ना, इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, साथ ही साथ अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, संबंधों के विषय में श्रेष्ठ जानकारी और सरल जानकारी लेने के लिए शंका यदि मन में है तो पहले एक कुंडली की रीडिंग कराओ, एक फेस रीडिंग कराओ, उसके बाद ये जानो कि हकीकत है क्या। क्योंकि मैं सीधी बात कहता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आज के लिए इतना है। जय।